सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम अभिषेक फ्रॉम IIT BHU एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं SC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। तो आप अपनी किताब खोल लो, ठीक है। ऐसे मैं क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ओवर अनदर ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है। तो देखो फिगर दे रखा है, एक ये स्मॉल m है, ये बड़े से डब्बे पे बैठा हुआ है, इस भाई पे बोझ बना हुआ है ये, और कोई एक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट फोर्स है F लग रहा है, ठीक है। एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ, तो देखो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो है F/2m + m, ठीक है। इन द सिस्टम दैट टू ब्लॉक्स ऑलवेज मूव टुगेदर, तो देखो ये हमेशा साथ में मूव कर रहे हैं, साथी हैं, ठीक है, जन्म जन्म के साथी। तो वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। तो देखो बिगर ब्लॉक और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, देखो एक तो यहाँ पे फ्रिक्शन है और एक यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगाना है हमें, पहले ये समझना कि पहली बात, सबसे पहली चीज़ पे जो हमें फोकस करना है, क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होगा या सेम होगा, ठीक। पहले तो हमें ये फोकस करना है। और दूसरा देखो जब होगा क्या, मेनली फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, ये जो रिएक्शन फोर्स होता है। तो इस भाई के लिए जो बड़ा सा ये डब्बा है, इसके लिए जो फ्रिक्शन लगेगा वो ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसके ऊपर एक और डब्बा बैठ रखा है, लेकिन इसके लिए कम लगेगा, ठीक है। बेसिकली हमें करना क्या है, अगर वो साथ में जा रहे हैं इसका मतलब कि नेट फोर्स बराबर है, सब पे बराबर बराबर लग रहा है ना। अगर इस पर नेट फोर्स ज़्यादा लग जाए तो ये आगे को निकल जाएगा, स्लिप कर जाएगा, ठीक है, रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए देखो सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। फिजिक्स में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इस भाई को अलग उठा लेते हैं, m, ठीक है। तो देखो इस पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो इसका खुद का वेट mg प्लस जो भाई इसके ऊपर बैठ रखा है ये mg, और फिर एक N1 मान लेते हैं, इसके इस ब्लॉक का बनाया हमने, बड़े वाले ब्लॉक का। तो एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, ठीक है, सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, और ये रहा फोर्स लग रहा है। तो अब तुम ध्यान देना कि फ्रिक्शन होगा क्या। मैंने मान लिया कि म्यू है, म्यू जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये जो फ्रिक्शन है ये हो गया म्यू इंटू N1, ठीक। और N1 जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, वर्टिकली कहीं मूव नहीं कर रहा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स बराबर है N1 = m + mg, ठीक। तो फ्रिक्शन के लिए हमें लिखना है म्यू इंटू N1 मीन्स m + mg, ठीक। ये आ गया हमारे पास फ्रिक्शन। बट अब देखो हमें चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ठीक। और ये जो f हमने असाइन किया है ये हमने खुद से असाइन किया, एक नया वेरिएबल मान लिया ना। हमें कोरिलेट करना होगा, इस जो मोशन है इस मोशन के साथ कोरिलेट करना होगा। कैसे करेंगे, इस डब्बे में देखो ये एक्सेलरेटेड है, हमें पता है ये एक्सेलरेटेड है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देंगे फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, F माइनस फ्रिक्शन लग रहा है इस पे, F माइनस म्यू m + mg = मास इंटू एक्सेलरेशन, कंबाइंड मास मूव कर रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है हमें दे रखा है F/2m + m, देखो ये कट जाएगा, ठीक, F/2 ये हो गया। अगर म्यू को इधर भेज दें, म्यू m, देखो म्यू को मैंने इधर भेज दिया है, समझना बात को, म्यू m + mg = F - F/2। यहाँ से F - F/2 F/2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस कर देंगे, ठीक है, समझ गया। तो हमें चाहिए था म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू क्या होगा F/2m + mg, यही है आंसर पहले पार्ट का। इसमें दो पार्ट, तो तीन पार्ट है ना, दो तीन पार्ट। तो ये हो गया, इसे हम कहीं लिख लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। देखो अब इस डायग्राम का ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इस भाई को रहने दे रहा हूँ। तो इसको देखते रहना क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
म्यू की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल चुका है। तो बाकी जो दो पार्ट्स हैं वो इसी के बेसिस पे होंगे या रिलेट रहते हैं ना क्वेश्चंस में। तो देखो इसको मैंने छोड़ दिया है, जानबूझकर छोड़ा है। तो जो बी पार्ट है, बी पार्ट जो दे रखा है उसमें पूछ रहा है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। तो देखो भाई छोटा सा ब्लॉक कौन सा है, स्मॉल मास का था ना। तो देखो इस पर भी फ्रिक्शन लग रहा होगा। देखो होता क्या है, मोशन को थोड़ा, फिजिक्स को थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना। जब ये बड़े ब्लॉक पे था तो जब बड़ा ब्लॉक मूव करने की कोशिश किया होगा तो ठीक है, जैसे तुम बस में बैठे रहते हो, अचानक से बस रुकी हुई है और बस स्टार्ट होने को होती है, एक्सेलरेट होती है, तो तुम पीछे को जाते हो ना। तो ये भी ब्लॉक पीछे को जाने के लिए एक्टिवेट हुआ होगा एक तरह से। और फिर क्या हुआ, तो नहीं, फ्रिक्शन ने बोला होगा कि नहीं मैं पीछे नहीं जाने दूंगा तुम्हें। तो फ्रिक्शन इस बॉडी पे जो बड़ा सा ब्लॉक इसके ऊपर है, इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाया। तो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, क्यों मैं ये इतना डेप्थ में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो फ्रिक्शन का क्वेश्चन होते हैं ना वो सीधे सीधे जेई में आ जाते हैं, केवल फ्रिक्शन के डायरेक्शन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ। तो ये हो गया फ्रिक्शन म्यू देखो हमने निकाल रखा था म्यू। देखो इस केस में क्या है, इस वाले केस में क्या है, ये जो छोटा सा ब्लॉक है, इस वाले केस में बस भाई mg लगा रहा है, अपना खुद का वेट है और एक n2 मान लो। तो इस केस में n2 जो है रिएक्शन फोर्स जो है वो mg के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू रिएक्शन फोर्स लगता है, यानी म्यू mg। तो देखो म्यू mg लगाओगे तो यहाँ से म्यू की वैल्यू रखो F/2 m + m g एंड mg। सॉरी m नहीं कटेगा, g कटेगा। तो ये आ गया F/m2 m + m। ये हो गया हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट। ठीक है, आखिरी पार्ट बचा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और जो कि इस सब्जेक्ट पे अभी तक वर्क एनर्जी जैसा कुछ क्वेश्चन था नहीं इसमें, ये सब कुछ काइनेमेटिक्स और जो पहले का पढ़ रखा होगा वही है अभी। तो अब है जो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट आएगी। तो जो लास्ट पार्ट है वो पूछ रहा है हमसे फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट d। तो देखो यार इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें वर्क डन बताना है। ठीक है, और वर्क डन जो बताना है तो वर्क डन में क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है फोर्स। ठीक है, यही तो फोर्स लग रहा है इस पर। ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल फोर्स था, फिर से डायग्राम देख लो, फिर बोलना मत कि सर एक कैपिटल F भी लग रहा था। तो यार ये कैपिटल F इस पे लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा। ठीक है, ये इसे फ्रिक्शन ले जा रहा है साथ साथ, समझना बात को। ये फोर्स इसे लेकर जा रहा था, अगर स्मूथ होता तो ये इसे छोड़ देता है, ये ब्लॉक यहीं रह जाती, नीचे गिर जाती। लेकिन इसे आगे ले जा रहा है कौन, ये फ्रिक्शन। तो देखो वर्क डन लिखना है हमें, तो इस केस में हमें छोटे वाले का जब वर्क डन लिखना है तो हमें केवल उसके फोर्स से मतलब है, और उसके फोर्स में केवल फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डी दे रखा है क्वेश्चन में। ये रहा फोर्स Fmd/2 m + m, ये वर्क डन यूनिट जूल में होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यार देखो एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन करेंगे, बट वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी रहेगी, बट आई होप मैं बहुत डेप्थ में कोशिश करूँगा कि डाउट ना रहे, क्लियर रहे। ठीक है, सो काइंडली लाइक, काइंडली शेयर। तब तक के लिए टेक केयर।